डरा रखा है देश की जुडिशरी को भी। ममता बनर्जी को अंदर डालो। খেলা খেলবো। ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल दूध के क्योंकि दिल्ली लूटी, कांग्रेस लूटी। एकदम खत्म। धर्म मजहब पे जो राजनीति चलेगी इस मुल्क को कभी आजादी नहीं दिलाई जा सकती। हो सकता है लोकसभा चुनाव में छोड़ दें। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद अब उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट द्वारा ये बड़ा निर्णय कल लिया गया है और इसे लेकर के अब लगातार सियासत गरमाई हुई है। देश भर में इसे लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इसे लेकर क्या कहना है। सर, क्या कहिएगा, अभी गिरफ्तारी के बाद अब इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए, इस्तीफे की मांग करना तो एक हास्यास्पद बात है। आप पहले जो दिल्ली का जनादेश था उसके द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री था। उस मुख्यमंत्री को बार बार सम्मान भेजते हैं ईडी के माध्यम से, इसके माध्यम से। और फिर जो कोर्ट भी उसको सम्मान भेजता है अलग तरीके से, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आ जाइए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी गुमराह करता है एक मुख्यमंत्री को। कोर्ट ने तो कहा था कि हम इस मामले में जो याचिका आम आदमी पार्टी ने दी थी कोर्ट में, उसे तो पहले ही निरस्त कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं हो। नहीं ना, उन्होंने यही कहा था। अब कुछ और बयान है। वो कहा था कि भाई गिरफ्तारी नहीं होगी, आप आइए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही। दूसरे नंबर मेरी बात सुन लीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, समझे नहीं, आपने यहाँ पर वो भी लगा दिया था, चुनाव आचार संहिता। आचार संहिता जब लग गई तो उसके बाद ये राजनीति से प्रेरित किया। ईडी सीबीआई चुनाव के बाद भी इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, जरूरत क्या थी। और जब प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का ढिंढोरा जगह जगह पीट रहे हैं, तो इस दौरान दो मुख्यमंत्रियों को ओहदे पे रहते हुए जनता द्वारा चुने हुए लोगों को आप डराते और जेल में भेजने का काम करते हो। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने जैसे काम हो रहे हैं और देश के ऊपर सही लोग नहीं बैठे। और कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है, जो देश का न्यायालय है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित है सत्ता से। जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं डरा रखा है देश की जुडिशरी को भी। यही वजह के तानाशाही चल रही है, नाम के लिए चुनाव हो रहा मुझे लगता है। ईडी तो अपना भ्रष्टाचार अब हुआ है तो उसका हिसाब तो मांगेगी ना। 100 करोड़ का जो रिश्वत का मामला सामने आया है वो उसका हिसाब मांग रही है। इसमें ईडी की क्या गलती? भाई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, उसमें जो 3 पार्टियों के नाम आए हैं, तो उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अंदर डालो, ममता बनर्जी को अंदर डालो। क्यों नहीं डालने? फटती है ईडी की फटती है क्या? यहाँ सवाल नहीं निकलता। भाजपा के को डालो अध्यक्ष को, फटती है क्या इन अंदर डालने में? दिमाग की नस। कांग्रेस के अध्यक्ष को डालो, फटती है क्या? दिमाग की नस। क्या डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं, लेकिन सवाल ये है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर, लेकिन अभी फिलहाल सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना? गलत है ये तानाशाही है, हुकूमत की तानाशाही है। रही बात कुछ भी हो, ये जो कांग्रेस का हाथ है, भाजपा और कांग्रेस की गेम है अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं। मैं मानता हूँ कि भाई ये भी कहीं ना कहीं धोखा दे के आए हैं देश की जनता को। इन्होंने भी कहा था कि हम देश भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और इन्होंने कहा था हम पैदल चलेंगे। तो जेल से भी कह रहे हैं अभी मैसेज भिजवा रहे हैं। बसों से जाएंगे। इन्होंने आलीशान अपने लिए महल बनाया, घर बनाया, उसकी बहुत चर्चा हुई। ये कहते थे अपने बच्चे कसम खा गए थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आए राजनीति में है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही। तो इन्होंने कहा हम बस से चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ लेके घूमते हैं आम आदमी के पार्टी के लोग। तो ये सब चीज़ देखा। और तो और इन्होंने अपनी पार्टी के दो नेताओं को खुद जेल में डलवाया। मोदी जी को बार बार कह के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल के दिखाओ, औकात है तो। संजय सिंह को बंद करके दिखाओ, दोनों को बंद कराया इन्होंने। उनकी एक बात और बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि मैं अगर मनीष सिसोदिया गलत होता है तो मेरा मनीष सिसोदिया से कोई रिश्ता नहीं है, और उसी तरीके से अगर मैं गलत होता हूं तो मनीष सिसोदिया को भी ये अधिकार है कि वो चाहे तो मुझे जेल भेजवा सकते हैं। आज अगर वो गलत हैं और जेल में है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, मनीष सिसोदिया के लिए तो ऑप्शन ही नहीं छोड़े। और जबकि मनीष सिसोदिया के पास ऐसे जहाँ पर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो जज ने ये तक कह दिया कि मैं जानता हूँ ये आदमी निर्दोष है, मगर मेरी मर्जी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
मेरी मर्जी है, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कितनी भी पिटिशन में कह दो, मुझे पता है निर्दोष है और आपकी गवाही भी कहती है निर्दोष है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जज ऐसी बातें कर रहा तो इसका मतलब किससे प्रेरित है? जानबूझ के इनको जेल के अंदर डाला गया है और परेशान किया जा रहा है। और ये कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कांग्रेस को डर था। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई इससे आम आदमी पार्टी से, क्योंकि दिल्ली लूटी, कांग्रेस लूटी। दिल्ली को इन्होंने लूटा तो कांग्रेस गई, किसकी जेब काटी? कांग्रेस की जेब काटी। तो अरविंद आप कह केजरीवाल, रहे हैं भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को अंदर। अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार की मिट्टी खराब करने का इन्हीं का गठजोड़ था। हाँ। इंडिया गठबंधन से वो थे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार। तो कांग्रेस को हजम नहीं था कि वो बनाने अपने पप्पू को बनाना चाहते थे, हैं उसको पालतू पप्पू को जो सोने के पालने में पैदा हुआ है उसको प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा क्या करा जाए, तो इन्होंने कुछ नहीं करा तो अखिलेश पे निशाना साधा। इन्होंने अखिलेश को कहा कि अखिलेश पखलेश पखलेश तखलेश क्या है, किसने कहा? कमलनाथ ने। तो वहां से इनका गठजोड़ टूट गया। नहीं सर, मेरी बात सुन लो। ये तो बात घुमाने वाली बात हो गई। आप मुद्दे पे अगर हम बात मैं करें, मुद्दे पे कह रहा हूं। मुद्दे पे अगर हम तो नहीं रही हो, तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे। तो गठबंधन जो टूटा, इंडिया गठबंधन, अखिलेश अलग हुए, सब अलग हुए, तो नीतीश कुमार को लगा मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपनी दूसरी तरफ निशाना बसाद लिया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री को अंदर जेब में डाल रहे हो तो जीता जागता सबूतर नीतीश कुमार को भी इंडिकेशन दिया होगा कि बेटा तो ये भी जेल में डालेंगे हम। तो वो बेचारे चुपचाप चले गए। तो प्रधानमंत्री की दावेदारी भी गई उनकी और वो भाजपा की ओर चले गए। तो ये नहीं गए, इन्होंने कहा अपनी दुकान चलाएंगे, हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, तो इनको जेल में डाल दिया। यही हालत हुई। तो फिर दोबारा क्या हुआ, वहाँ से उनका गठबंधन टूटा, वो भी चले गए। टूटने के बाद फिर दोबारा इंडिया गठबंधन में ये लोग शामिल हो गए, अखिलेश और ये अब शामिल हो गए, इसमें केजरीवाल भी शामिल। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा, केजरीवाल दिक्कत करेगा। कांग्रेस ने कहा क्या दिक्कत करें? ये भी कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तो इसे भी भेजो अंदर। तो इसे टारगेट करा, इसे भेजो। आज कांग्रेस ही ज़्यादा लगा रहे हैं शोर कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। कांग्रेस के हैं, तो सबसे नेता, ज्यादा। बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। और दूसरे तब इस्तीफा मांग रहे हैं कि दे देना चाहिए। उधर भाजपा लठ मार मार के उससे दिलवाई देगी। भाई जब उन्हें गिरफ्तार कर दिया, पीट के साइन भी करा लेगी, हो गया इस्तीफा। राज्यपाल उनका, उपराज्यपाल। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। क्यों नहीं चलाई जा सकती? क्यों नहीं चलाई जा किस सकती? तरीके से जेल से सरकार जेल से- चलाएगी, आप बताइए। भाई मैडम, जेल से चुनाव लड़े जा सकते हैं, सरकार भी चलाई जा सकती है, क्यों नहीं चलाई जा सकती? सब चलती है। ये बताइए कि जब केजरीवाल सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था कि पहली या दूसरी बार जब भी समन आता है तो जाना चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए अगर वो गलत नहीं है। तो आज भाई- 9 समन पे भी नहीं जाते हैं तो सुनो। गिरफ्तारी ही होगी। सारे डकैत चोर जो है ना, वो चोर डकैत जो बैठे हुए देश के ऊपर सत्ता में, उन चोरों से उम्मीद कर सकते हो कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, हमारे साथ न्याय हो जाएगा? क्योंकि चोर है जज, सत्ता में बैठे हुए लोग चोर हैं। डकैत भी वही है, लुटेरे। वो कहते हैं भाई जान जाओ डकैती हमारे यहाँ पर। डकैत से कहोगे कि हमें न्याय दो, और ये तंग कर रहे हैं सारे कानून की। न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। मैं उठा रहा सोच समझ हूँ, के। मैं उठा रहा हूँ, सोच समझ के। मुझ पे क्या करेंगे? मैंने कौन सी चोरी ढाके मार रखे? ज्यादा ज्यादा मुकदमा ठोकेंगे, इनके हाथ में सब कुछ। नंदन क्यों? भाई, अगर हम सवाल करें कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया अलायंस पे कितना असर पड़ेगा? देखिए इंडिया अलायंस क्या, उसको तो दवाई दिया। हाँ। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी दोबारा आ जाए, वो जो कांग्रेस विपक्ष में रहे, केजरीवाल खत्म हो जाए, तीसरा जो नंबर की पार्टियां वो खत्म हो जाए, यही खेल चल रहा है। इन्हीं दो पार्टियों को रहना है, सत्ता और पक्ष में, ये लूटेंगे। जब चुनाव आता था तो यही कहते थे बडेरा जेल में जाएगा, बडेरा ने ये जमीन ले ली, ये जमीन ले ली। और जब ही आता था चुनाव की, उसके बाद यूँ कहते थे भाई ये जीजा है, जीजा जेल जाएगा, जीजा। उसके बाद ये भाजपा का भी जीजा हो गया। उसके बाद कभी अखबार में नहीं छपता था, कभी टीवी पे दिखाई नहीं देता। चुनाव आते ही इन्हें नोचने और खाने की आदत पड़ जाती है। मगर आज जो इस देश को परेशान कर रखा है, कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। और अगर देश में परिवर्तन चाहते हो तो आज इंडिया गठबंधन को बचाना चाहते हो तो इसमें बहन मायावती आए, और नहीं तो इसको, कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर निकालो, इंडिया गठबंधन से, और बहन मायावती को लो। जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सब लोग इकट्ठे हो जाओ और बहन मायावती को प्रोजेक्ट करो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में, क्योंकि वही एक वरिष्ठ महिला है, वही एक समझदार महिला है जो इस देश में मोदी के सामने कुछ लोहा लेके और इसको खत्म कर सकती है। वो इससे महिला शक्ति है, ऐसी महिला को साथ लाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को अभी हिरासत में 28 तारीख तक रखा गया है। उसके बाद आपको क्या लगता है किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ सकती है? देखिए ये नहीं छोड़ेंगे, जैसे इनके राजनीतिक फायदे या नुकसान की चीज समीकरण बनेगी
उसी हिसाब से इनकी जमानत। यानी लोकसभा हाँ। चुनाव तक साफ तौर ना पे वो केजरीवाल हो सकता है लोकसभा चुनाव में छोड़ दें। छोड़ दें। हाँ छोड़ दें, हो सकता है जैसे इनको राजनीतिक फायदा मिलेगा भाजपा और कांग्रेस को, उसी के अनुपात ये काम करेंगे। ये इनकी इच्छा पे डिपेंड है। मालिक तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी चाहेंगे तो छूट जाएंगे, वरना तो जेल की रोटी खाएंगे। तो वो वाली कहानी है जो केजरीवाल जी चिल्ला रहे थे, उन्हें मोदी जी को भर दिया गया। मैंने कहा नहीं, ये साइको टाइप का आदमी है, प्रधानमंत्री साइको है। आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल साइको है, साइको आदमी का। सोच समझ लीजिए बिल्कुल क्या सही बोल दिया। रहे अरे हैं। भाई हमको क्या करे, गोली तो मरवा देगा। साइको क्या करेगा, मार दे गोली। गोली मरवा देगा। हाँ और क्या करेगा, साइको टाइप का। इसको लगता है भर दिया किसी ने कि भाई तू ही कलिंग अवतार है, तू ही विष्णु का अवतार दोबारा कलिंग बन के आया, तू ही ब्रह्मा का अवतार है, इसलिए कहता विश्व गुरु है और कलिंग अवतार बन जाता। ऐसे उड़ता है घोड़ा, समझता है उसे तो हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को। कभी ऊपर जाएगा आकाश लोक, वहां हाथ हिलाएगा, कभी पाताल लोक चला जाएगा समुद्र के नीचे, वहां हाथ हिलाएगा। तो ये क्या है, डिस्टर्ब ही तो है। और इनसे कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात कर दे तो आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये बोलने लगते हैं, दबाते हैं। और कोई आंदोलन बाहर करे तो तुरंत 144 धारा लग जाती है। चाहे ये इनकी पार्टी का कोई कुछ करे, चाहे चर्च पे झंडे लगाए, मस्जिद पे झंडे भगवा फहराए, और चाहे अदालत पे भगवा झंडे फहरा दे, तब कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे धर्म के नाम पे शोभा यात्रा निकाल के तलवारें चमकाएं, पिस्टलें चमकाएं, तब कोई कुछ नहीं होता। और अगर कोई आदमी थोड़ा सा अगर जलसा निकाल दे और अपने लिए अधिकारों की मांग कर दे तो 144 धारा, उसको डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है।